आप लगते तो फैशन डिजाइनर और आप इंटीरियर डिजाइनिंग में हो। सर मैं एक्चुअली तो इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। अब तक कितने प्रोजेक्ट हो चुके हैं? सर आप देख लीजिए 200 समथिंग प्रोजेक्ट्स कर लिए जिसमें छोटे बड़े सारे काउंट होता है। आपने ट्विंकल खन्ना के साथ में भी कोई वर्कशॉप अटेंड किया था? ट्विंकल खन्ना से मुझे करवाने वाले INFD ग्लोबल है। डिपॉप हो गया, लॉकिंग पॉकिंग हो गया। ओह वाह। घर वालों से भी मेरी इन चीज़ों को लड़ाई होती है कि दिन भर ये वाला काम करता है, ये वाला काम करता है। तो मैं प्रोजेक्ट्स का उनका भी नाम लूँगा जिस भी काम मिला है। तो उसमें डिग्री का कितना महत्व है? हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करके एक सर्टिफिकेट लेके बैठे तो उससे काम नहीं चलता अपना। टॉप 5 प्रोजेक्ट्स। तो उसमें से फर्स्ट कैफ़े का मैं नाम लूँगा सर मोकास कैफ़े। 11 साल का अनुभव हो गया। अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो नए प्रोजेक्ट्स के लिए? मेरे व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहूँ कि आपका फीस कितना रहता है पर प्रोजेक्ट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेक्स और हाजिर हूं द आर्क टॉक शो के एक नए पॉडकास्ट इंटरव्यू के साथ। और आज हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो दिखते पूरे फैशन डिज़ाइनर हैं, पर काम उनका है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। बहुत ही सीधे सौम्य व्यवहार के व्यक्तित्व पर जो इनके डिज़ाइन हैं वो ऑलमोस्ट आपको जोधपुर में बहुत सारी जगह नज़र आने वाले हैं। बहुत कम उम्र में इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपना नाम रोशन करने वाले हमारे आज के युवा इंटीरियर डिज़ाइनर गौरव कुमार सोलंकी का मैं स्वागत करता हूं द आर्क टॉक शो प्रेजेंटेड बाय एलआरते संदीप टाइल्स ग्रुप। स्वागत है गौरव आपका। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया, आप बताइए। मतलब मैं जैसा अभी इंट्रोडक्शन दे रहा था कि आप लगते तो फैशन डिज़ाइनर हो जी और आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हो, जी सर। तो ये क्या एक संयोग है या आप फैशन डिज़ाइनर भी हो? सर मैं एक्चुअली तो इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, हाँ। लेकिन फैशन में मेरे को इंटरेस्ट है बिकॉज मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। इसलिए तो रिलेट करते हैं लोग काफ़ी कि आप फैशन भी हो, इंटीरियर्स का भी काम करते हो, तो आपका मेन प्रोफेशन है किस चीज़ का? मोस्टली इंटीरियर्स का ही, बट हाँ फैशन में इंटरेस्ट है मुझे। मैं जब आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तब जी। मेरे को पता चला कि आप डांस भी करते हो यस सर। और स्पोर्ट्स में भी आप एक्टिव हो। यस सर। कौन सा स्पोर्ट्स सर खेलते हैं? स्पोर्ट्स में लाइक मुझे बैडमिंटन और स्कर्टिंग का काफ़ी शौक है। ओके। ये और डांस तो बचपन से ही हॉबी थी, तो मैंने काफ़ी मतलब 3-4 साल डांस क्लासेस भी ज्वाइन कर रखी थी। क्या बात है। तो किस स्कूल तरह का टाइम डांस फॉर्म आपको पसंद? सर हिप हॉप हो गया, लॉकिंग पॉकिंग हो गया, ओह वाह। टेम्पररी हो गया, तो सारे टाइप ऑफ डांस मैंने सीख रखे हैं। तो कभी ज़रूर ये भी हुनर आपका देखेंगे। पहला सवाल आज के इस पॉडकास्ट Yes. में आपसे यही है कि ये इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का सपना आपका था या किसी से इंस्पायर हुए थे? कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं? सर मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि आप डायरेक्टर हैं अशोक कला डिज़ाइन के और ये इनकी फर्म का नाम है, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं ये। मैं इस पर भी आऊँगा कि अशोक कला डिज़ाइन कंपनी का नाम इन्होंने क्यों रखा है, पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा गौरव, हाउ यू स्टार्टेड? सर मुझे काफ़ी लाइक आप देख लीजिए, जब मैं 10th 11th क्लास में था तो मेरे को क्या मैनेजमेंट चीज़ों का ऑर्गेनाइज करना घर में स्पेशली प्रॉपर वेल फंक्शन होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो मैनेज करते करते मेरा क्या घर में इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप कर गया था। घर वालों से भी मेरी इन चीज़ों को लड़ाई होती है कि दिन भर ये वाला काम करता है, ये वाला काम करता है। बट 1 साल 2 3 4 साल निकले ना, जब मेरा कंटिन्यू चलता रहा तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका कोई प्रोफेशनल कोर्स भी होता है। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था और पता चला कि ये इंटरेस्ट प्रोफेशनल में भी कन्वर्ट हो सकता है आपका। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो कोर्स होता है मैंने फिर उसके अंदर अप्लाई किया, देन आई स्टार्टेड द इंटीरियर डिज़ाइनिंग। कहाँ से किया, कब सर किया? मैं INF ग्लोबल से पास आउट हूँ, जोधपुर से ही, और वहीं से मैंने इसका इंटीरियर्स का डिप्लोमा कोर्स किया था इंटीरियर्स के अंदर। तो ये मेरे को हो गया ऑलमोस्ट इस फील्ड के अंदर आप देख लीजिए 11 ईयर्स। तो मतलब 2014 समथिंग में या 12 में मैं वहाँ से पास आउट करके निकल चुका था। तो मैंने जोधपुर INF से ये इंटीरियर्स का डिप्लोमा कोर्स किया। आपने कुछ समय वहाँ पढ़ाया भी था? सर मैंने 5 ईयर्स वहाँ पे पढ़ाया है। ओह वाह। तो मेरा लाइक आप देख लीजिए, हम लोग काफ़ी स्टूडेंट्स थे, उसमें से मेरा स्कोर बहुत अच्छा था इंटीरियर्स को लेके, और इंटरेस्ट भी काफ़ी था, तो मेरी ड्राइंग्स काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। तो डायरेक्टर ने ही मुझे कहा कि वाई डोंट यू ट्राई फॉर अ फैकल्टी, और वो तो हमने 6 मंथ्स का पहले ट्रेनिंग किया, उसके बाद हमने एज अ फैकल्टी वहाँ पे स्टार्टअप किया था। अशोक कला डिज़ाइन, यस सर। ये नाम फर्म का कैसे बना और अब तक अशोक कला डिज़ाइन में आपने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं? सर अशोक कला डिज़ाइंस फर्म का नाम मैंने इसलिए रखा था, अशोक सिंह सोलंकी मेरे फादर का नाम था। Okay. जो मेरे से काफ़ी मतलब कनेक्टेड है, आज भी है, आगे भी रहेंगे कनेक्टेड। तो उनका जो कहते हैं ना अपन प्रैक्टिकल होना है या नहीं होना है, बट वो हमेशा एहसास दिलाता है आपको कि वो आपके साथ में खड़े हैं। तो मैंने सोचा जब वो खड़े और हम लोग काम क्या लाइफ टाइम करते हैं, तो क्यों ना उस वर्ड को हम अपनी फर्म के साथ में कनेक्ट करें और उस नाम को आगे तक भी लेके जाए। मेरे फादर का भी नाम होगा उससे और मेरी फर्म का भी नाम चलता रहेगा। तो वो मैंने कनेक्शन उससे डाल के अशोक कला डिज़ाइंस नाम उससे रखा। क का कॉमन करके मैंने उसको कला किया ताकि लोगों को रिलेट हो के अशोक कला वाई नेम। तो कला इज रिलेट्स टू आर्ट, तो अशोक Okay. कला डिज़ाइंस।
दैट्स ग्रेट। यस सर। और अब तक कितने प्रोजेक्ट हो चुके हैं? सर ऑलमोस्ट मैंने इन 11 सालों में आप देख लीजिए 200 समथिंग प्रोजेक्ट्स कर लिए, जिसमें छोटे बड़े सारे काउंट होता है। वाह। तो मैं अगर प्रोजेक्ट्स का भी नाम लूँ तो मैं प्रोजेक्ट्स का उनका भी नाम लूँगा जिसमें मुझे एक वॉशरूम का भी काम मिला है। क्या तो मैं वो भी मेरा पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही है, चाहे वो एक ही घर का एक वॉशरूम भी क्यों ना कर रखा हो। तो मैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स काउंट करता हूँ तो अबाउट 200 से ऊपर ही गए हुए मेरे प्रोजेक्ट्स। दैट्स ग्रेट। Yes, और sir. अगर मेरे व्यूअर्स के लिए मैं जानना sir. चाहूँ कि आपका फीस कितना रहता है पर प्रोजेक्ट, इफ़ यू वांट टू शेयर। सर फीस का तो लाइक मैंने कभी फीस में ज़्यादा चेंजेस किए ही नहीं है। स्टार्टिंग से मैंने जब फीस रखी थी अपनी, उसको 80 रुपीज़ स्क्वायर फीट पे की थी, इज़ माई कंसल्टेंसी फ़ीस। और उसके बाद मैंने कुछ 6-7-8 साल बाद उस फीस को मैंने 20 रुपीज़ एक्सटेंड किया था। तो ये मेरा फीस का रेट है उसके अंदर। यानी आप समझ जाइए अब 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का सर का फीस है। डिपेंड करता है मिनिमम स्क्वायर फीट एरिया कितना है उसके अकॉर्डिंग, एंड वी कैन वर्क ऑल्सो ऑन लमसम एरिया ऑल्सो सर। तो लमसम एरिया अगर हमको मिलता है तो हम लमसम एरिया के हिसाब से उसकी रेट उस हिसाब से ले लेते हैं, लमसम बजट दे देते हैं क्लाइंट को। मतलब सरल भाषा में हम ये कहते हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप गौरव कुमार सोलंकी से संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर सर। मैं पढ़ रहा था कि आपने ट्विंकल खन्ना के साथ में भी कोई वर्कशॉप अटेंड किया था, कुछ सीखा था उनसे भी? सर मैंने मेरा जो फैकल्टी ट्रेनिंग है, बिकॉज ट्विंकल खन्ना से मुझे करवाने वाला है INFD ग्लोबल है जोधपुर, नवीन जी सर ने मेरे को करवाया था, बिकॉज मेरा फैकल्टी लाइक अपग्रेडेशन बहुत अच्छा हुआ था उस बिहाफ पे। तो सर ने मुझे करवाया था और सर ने कहा था आप उनसे एक बार ट्रेनिंग लीजिए। तो मैंने वहाँ से रमाडा से उनसे ट्रेनिंग लिया था 1 मंथ का। तो फैकल्टी ट्रेनिंग पे था वो। उस बिहाफ पे ये होता है कि आप जब फैकल्टी ट्रेनिंग लेते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से ऑल ओवर इंडिया में आप चाहे जोधपुर से बाहर हो, उदयपुर हो या लंदन जा रहे हो, जहाँ जहाँ वहाँ पे आप एज अ गेस्ट लेक्चर लेने जा सकते हो, जब तक आप उस कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हो तब तक के लिए। ना आप स्टूडेंट भी रहे, टीचर भी रहे। Yes. व्हाट यू पर्सनली फील कि अगर किसी को कोई भी स्ट्रीम में आगे बढ़ना Yes. चाहे, वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो या कोई भी स्ट्रीम हो, जी तो उसमें डिग्री का कितना महत्व है, पढ़ाई का कितना महत्व है? सर, मैं स्टडीज़ का महत्व अगर बताऊंगा तो बिकॉज स्टडीज़ करो उतनी कम है। तो स्टडीज़ का तो कुछ है ही नहीं, उसकी एक लाइन भी आप वो नहीं कर सकते। बट डिपेंड करता है आप प्रैक्टिकल नॉलेज कितना गेन कर रहे हो। अगर आप जिस फील्ड के अंदर जा रहे हो उस फील्ड के अंदर उतना इंटरेस्ट दिखाते हो तो आपकी लाइफ के लिए आगे प्रोफेशनल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करके एक सर्टिफिकेट लेके बैठे तो उससे काम नहीं चलता अपना। उसके अंदर आपको अपग्रेडेशन होनी चाहिए, मटेरियल्स मार्केट्स में क्या आ रहे हैं वो सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, और आप अपने क्लाइंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हो जो आपने नॉलेज बैक में गेन करी थी, ताकि आप आगे उसको प्रोफेशनली बता सको, एस्थेटिकली बता सको और चीज़ें सिस्टमैटिक बता सकते हो हम लोग कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर यूज़ करते हैं। यू मीन टू से कि डिग्री और पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज Yes, का sir. कॉम्बिनेशन ही आपको Yes. प्रोफेशनल बनाता है, और आई थिंक ये सब स्ट्रीम में यही Yes, होता sir. है। और मैं अगर बात करूं आपके टॉप 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में, अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें फ्रॉम 200। सर वैसे मेरे लिए तो सारे मतलब टॉप में ही रहे प्रोजेक्ट्स, बट अगर मैं कुछ क्लोज प्रोजेक्ट्स और काफ़ी नाम लूँ जिसने मुझे भी काफ़ी आगे बढ़ाया है, तो उसमें से फर्स्ट कैफ़े का मैं नाम लूँगा सर, मोकास कैफ़े। ओके। दैट वाज माय फर्स्ट रेजिडेंट कॉमर्शियल प्रोजेक्ट सॉरी इन कैफ़ेज़। जब जोधपुर में कुछ कैफ़ेज़ नहीं थे या गिने चुने 1-2 कैफ़े थे, तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जहाँ पे मैंने एज अ लेबर भी वर्क किया है। अरे वाह। हाँ, एंड स्टिल ही इज़ रनिंग दैट प्रोजेक्ट। मतलब वो मोकास आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो वो मेरा फर्स्ट, मैं उसको टॉप में हमेशा काउंट करूँगा। और वो मतलब होता है ना कि आगे आप एंड तक 3-4-10 साल 20 साल तक भी करोगे तो फर्स्ट हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? सर सेकंड नाम मैं लूँगा अभी रिसेंटली जो मैंने सोलो हाउस किया है, तो सोलो हाउस का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, बिकॉज सोलो हाउस को बहुत हमने एस्थेटिकली जोधपुर को डिस्क्राइब करते हुए ट्रेडिशनल को थोड़ा मॉडर्न में कन्वर्ट किया हमने। उसका नाम लूँगा बिकॉज वो बुटीक स्टे भी है, वहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल, रेस्टो, बार, आपका बैंक्वेट हॉल और सब आ जाता है। ये वही है ना जो रातानाडा में? यस सर जी। और तीसरा? सर तीसरा प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, ब्रिक्स। ओके। ब्रिक्स इनके रेस्टोरेंट। साथ साथ में स्पेशलिटी भी बताइए कि हमने इस पे क्या किया था यूनिक, जो आपको Yes, लगता sir. है कि हाँ बहुत खास रहा। सर मोकास कैफ़े का मैं बताता हूँ। फर्स्ट जो मोकास कैफ़े में स्पेशलिटी ये थी कि जोधपुर इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट। तो मैंने वहाँ पे इंडस्ट्रियल फर्नीचर यूज़ किया था, इंडस्ट्रियल वुड्स यूज़ की थी, आयरन यूज़ में लिया था, बिकॉज जब जोधपुर में चीज़ें नई नहीं आ रही थी तो सब हम लोग बाहर से मटेरियल कर रहे हैं, और जोधपुर है ही इसी चीज़ की मोनोपोली हैंडीक्राफ्ट की। तो मैंने सारा मटेरियल ही जोधपुर से परचेज़ किया, फर्नीचर वहाँ से किया। काम मिलने का रीज़न ही वही था कि भाई यहाँ की चीज़ें आपने यूज़ किए तो लोगों को ज़्यादा वो और दिखने लगे, तो वो डोमेस्टिक मार्केट में भी कन्वर्ट हो गया जल्दी से जल्दी। ठीक है। सोलो हाउस का ये सर
ट्रेडिशनल वर्क हम जाते हैं, बहुत डीप में जाना पड़ता है ट्रेडिशनल को करने के लिए, बिकॉज लोग बहुत ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं, शादी और ब्याह जितनी भी सारी चीज़ें होती है, बट उसके अंदर ट्रेडिशनल के जैसे हैंड पेंटेड वाले वर्क्स हो गए, आपके फैब्रिक पे वर्क हो गए, उन चीज़ों पे हमने ज़्यादा यूज़ किया है, नेचुरल चीज़ों के साथ में ज़्यादा प्ले किया है हम लोगों ने। ये ब्रिक्स जो मैंने किया है सर, ब्रिक्स ने काफ़ी सारी चेन खोल दी है, बाकी के प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने काफ़ी और भी आगे बढ़ाए, इनको फ्रेंचाइजी भी अपनी बढ़ाई है। उसको हमने ब्रिक्स नेम भी इसलिए दिया था बिकॉज हम लोगों ने फर्स्ट प्रोजेक्ट पे ब्रिक्स बहुत सारी यूज़ की थी, ओके। और नेचुरल ब्रिक्स को यूज़ करते हुए हमने रखा, तो फिर जब हम लोग क्लाइंट से डिस्कस कर रहे थे आगे करना क्या चाहिए, तो मैंने कहा इसका नाम ही हम लोग ब्रिक्स रख देते थे। स्टार्टिंग में नेम ज़रूर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है आपको, ये ब्रिक्स होगा 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 नहीं होगा, लेकिन 1-2 साल बाद जैसे जैसे मार्केट में चीज़ें आती है ना, वो लोगों की फेस पे नाम कंटिन्यू चलता रहता है। तो मेरा वो थर्ड जो है वो ब्रिक्स मैं ज़रूर बोलूँगा। एंड सर आपका मेरा फोर्थ प्रोजेक्ट सर 4B, 4 ब्रदर्स जो मैंने किया था। 4 ब्रदर्स का भी रीज़न ये बताता हूँ सर, वो एक्चुअली जब प्रोजेक्ट मैंने लिया था, उस प्रोजेक्ट पे कचरा बहुत पड़ा था, और जिस चीज़ों पे जब कचरा पड़ा होता है ना, मैं उस चीज़ों में पहले हाथ डाल देता हूँ। तो वो आई थिंक क्या रोड लेवल से बहुत डीप में है, तो आप सोच लो 2 फीट डीप, मतलब 2 फीट पूरा कचरा भरा हुआ है उस प्रॉपर्टी पे, वो निकलवाना करना, स्टोन वर्क बहुत ज़्यादा किया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ लाइट्स इतनी ज़्यादा डाल रखी है हम लोगों ने, वहाँ पे 3000 लाइट्स के पॉइंट्स दे रखे। क्या बात है। ये, और हर एक लाइट एक स्टोन के अंदर डाला हुआ है। तो 4B एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट है। स्टोन वर्क सर मैंने मतलब बाहर की सिटीज़ में तो क्या, जोधपुर में इतना अच्छा स्टोन वर्क किसी कॉमर्शियल कैफ़े प्रोजेक्ट्स में नहीं देखे हुए। तो पांचवा सर मैं आपको 1932 सर। दैट्स ग्रेट। व्हाट यूनिक इन दैट? सर थोड़ा रॉयलनेस है उस प्रॉपर्टी पे, और जो ओनर्स है वो भी राजपूत है, तो उनको थोड़ी रॉयलनेस वाली चीज़ें चाहिए। मेरे को लाइट्स का बहुत शौक है सर, तो लाइट्स में सारी हैंडमेड वाली यूज़ करता हूँ। तो मैंने फैब्रिक की लाइट्स उसमें काफ़ी काम ली है। ओरिजिनल वुडन फ्लोर, मार्केट से वुडन नहीं लाके हमने ओरिजिनल जो लकड़ी आती है उसको घसवा के उसका प्रॉपर फ्लोर यूज़ किया है। तो मेरा वो 5वां प्रोजेक्ट है 1930। दैट्स ग्रेट। यस सर। मैं पढ़ रहा था और अभी आपने जिक्र भी किया कि कुछ प्रोजेक्ट में आपने खुद ने एज अ लेबर भी काम किया है। यस सर। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, लेबर टू इंटीरियर डिजाइनर ऑफ दैट प्रोजेक्ट? सर स्टार्टिंग में जब आप ग्राउंड फ्लोर से खड़े होते हो चीज़ें, और अगर आप सोचते हो कि आपको नॉलेज गेन करना है, तो आपको लेबर के पास तो बैठना पड़ता है। और मैंने उस समय एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर मैं वहाँ पे काम नहीं करता था, मैं लेबर्स जो थी उनको के साथ साथ में अपने आप को भी लेबर मान के चलता था। पिछले 2 साल तक मैंने ऐसे काम किया है। वो अगर अपने एक टिफ़िन में खाना लेके आती तो मैं भी मेरा टिफ़िन में खाना लेके जाता था और उनके साथ में बैठ के खाता था। उससे ये होता था सर, हम लोग इंटीरियर सीखते हैं, बिकॉज आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर। तो मुझे इंटीरियर्स के नॉलेज के लिए वो साथ साथ में लेबर्स कैसे काम करती है, बिकॉज कुछ चीज़ें होती है आप एजुकेशन में नहीं पढ़ पाते हो, आप लेबर्स आपको पढ़ा देती है। तो रीज़न मेरा सिर्फ यही था कि लेबर्स के साथ में कनेक्ट होना है, बैठना है, 2-3 साल उनको टाइम देना है, और वो कैसे काम करती है वो हमें भी सीखना है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एक्सपीरियंस में आप जब नई लेबर्स आती है उनको काम सिखा पाओ, अपने स्टूडेंट्स को काम सिखा पाओ, ये काम ऐसे हो। इवन कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे अनुभवी लेबर होती है, यस सर। तो उससे हमको भी कुछ सीखने को मिल जाता यस है सर। कि हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? यस सर। आप सिटी में कहाँ रहते हैं जोधपुर में? सर मैं रहता हूँ कुड़ी बगतासनी में रहता हूँ। कुड़ी बगतासनी। Yes, बचपन आपका यहीं बीता है? सर बचपन तो मेरा बासनी में गया था, बिकॉज मेरी फैमिली ददियाल फैमिली पूरी वहीं पे रहती थी। Okay. बस हम लोग पहले जॉइंट फैमिलीज में थे, अब जैसे डिवाइड्स होते हैं, सब बड़े होते हैं बच्चे, तो घर चाहिए होते हैं सब, तो अभी हम लोग कुड़ी में रहते हैं। ओके। पर बचपन और पढ़ाई जो आपकी बीती या जोधपुर में या जोधपुर के आसपास के एरिया में आप रहे, तो वहाँ के स्थापत्य कला या आर्किटेक्ट से या डिज़ाइनिंग से आपने क्या ऐसा जो आज आपने उसको ऑप्ट किया हुआ है अपने डिज़ाइन में? सर मैंने मोस्टली कलर्स। ओके। हर एक सिटी को कलर से डिफाइन किया गया है। जोधपुर इज़ फॉर ब्लू सिटी, जयपुर पिंक सिटी। कलर्स कॉम्बिनेशंस लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। कलर्स आपका मूड भी चेंज कर देती है। आप कलर से जितना प्ले करोगे, और कलर्स एक ऐसी चीज़ है सर, आज ये कलर पसंद नहीं, दूसरा आप कलर चेंज कर सकते हो, बट एक सॉलिड चीज़ लाके आप उसको बार बार नहीं हटा सकते। तो कलर से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, और जोधपुर में कलर्स के काफ़ी है भी। अपने यहाँ का लहरिया फेमस है, आपके यहाँ के पचरंगी फेमस है, आपके यहाँ ब्लू कलर फेमस है, तो कलर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं कलर से काफ़ी इंस्पायर होता हूँ, और कलर्स आप काफ़ी मेरे प्रोजेक्ट्स में भी देखेंगे जो मैं यूज़ करता रहता हूँ। एक इंटीरियर डिज़ाइनर का स्टाइलिश होना ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट सर। होना चाहिए सर। स्टाइलिंग के साथ साथ में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और उसको नॉलेज होना चाहिए, तो वो स्टाइलिंग बहुत मैटर करेगा उसके लिए। तो कहते हैं ना, एक ऑल ओवर कंप्लीट पैकेज अगर आप एज एन पर्सनालिटी किसी के सामने रखते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्मार्ट दिख जाऊँगा, मैं कपड़े अच्छे पहन लूँगा, लेकिन मेरे को अगर नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी मेरी, तो आई थिंक थोड़ा सा लैक ऑफ पॉइंट आ जाता है उसके अंदर। ओके। और अब 11 साल का अनुभव हो गया आपको। यस सर। अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो नए प्रोजेक्ट्स के लिए? सर मैं मोटिवेट अपने आप, वैसे मैं सेल्फ मोटिवेटेड काफ़ी करता हूँ, अपने आप को डेली करता हूँ।
कोई भी प्रॉब्लम्स आ भी जाती है तो बस एक सोल्यूशन घर से लेके निकलता हूँ, गौरव तू कर लेगा, कोई बात नहीं। कभी कभी क्लाइंट्स भी आपके ऊपर गुस्सा होते हैं, कभी हमारी तरफ से भी डिले होता है, बट स्टिल हम लोग अपने आप को मोटिवेट करते हैं, वापस मोटिवेट करके घर से निकलते हैं, आज ये टास्क कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है, ताकि क्लाइंट्स की वापस नेक्स्ट डे कोई प्रॉब्लम्स और इनकी कोई लैक ऑफ पॉइंट जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है वो नहीं हो। ये ज़्यादा गुस्सा कब आता है आपको? सर मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है। ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो ह्यूमन नहीं सर, मेरे नेचर को है। सर काम में मेरे को कभी गुस्सा नहीं आया, आज तक गुस्सा नहीं आया सर, कभी भी नहीं आया। अच्छा। गुस्सा का पॉइंट एक तब हो सकता है जब एक्चुअल में आपकी लेबर्स अगर टाइमली काम नहीं कर रही है, तब आप गुस्सा कर सकते हो। बट सर मेरी जो वेंडर्स है पिछले 10 सालों से सेम वेंडर्स है, सेम कारपेंटर्स है, सेम पेंटर्स है, सेम आयरन वाला है, तो उनको मेरा नेचर पता है, मुझे उनका नेचर पता है, और मैं सबसे हैप्पीली काम कराता हूँ, और हंसी मजाक में मेरा सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं सर। हु इज़ योर वेंडर इन टाइल्स? सर टाइल्स में मैं एलाटे से लेता हूँ, संदीप टाइल से, और मैं काफ़ी टाइम से भी कनेक्टेड हूँ यहाँ से। ऑलमोस्ट मेरे को 9 ईयर्स हो गए यहाँ से कनेक्टेड हुए हुए, क्योंकि पहले जब कहते हैं ना हमारी जनरेशन आ रही है, 11 साल मुझे काम करते हुए हो गए, आपको टाइल कैसी चाहिए, मार्केट में मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो एक दो चीज़ें जब मार्केट से पता चलता है कि यहाँ पे इस टाइप की टाइल मिल रही है, तो वो एक टाइल हम लेते हैं, फिर पता चलता है यहाँ पूरा कंप्लीट करने के बाद ये टाइल अच्छी दिख रही है। और टाइल हर जगह मिलती है, इंपॉर्टेंट ये है सर, टाइल्स में कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए, और जो डिज़ाइनर को टाइल चाहिए वो टाइल की अगर रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीट हो जाती है तो सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा होता है, वो मेरा भी होता है और क्लाइंट का भी होता है, तो मोर देन मी क्लाइंट ज़्यादा सेटिस्फाई हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्ती और भाईचारे को साइड में रखते हुए Yes, मैं sir. आपसे जानना चाहता हूँ, एलार्ते या संदीप ग्रुप जो है उनसे टाइल सर्विसेज या टाइल प्रोडक्ट्स को लेने में क्या बेनिफिट मिलता है आपको? क्या आपको लगता है कि हाँ ये मेन रीज़न है इस ब्रांड के साथ जुड़े रहने का? सर सबसे पहले बेनिफिट तो मैं आपको बताऊंगा, जब हम लोग क्लाइंट को यहाँ पे लेके आते हैं तो चॉइसेस ऑफ टाइल्स जो होती है, वैरायटी ऑफ टाइल्स होती है, तो वो उनको बताना, और वो चीज़ें माल प्रोडक्ट अगर आपके पास में अवेलेबल हो जाता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्लाइंट बोलता है अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखा के कि मुझे इस टाइप की टाइल्स चाहिए, हम शोरूम्स में दिखाते हैं, वो भी अवेलेबल हो जाती है, तो एक पॉइंट तो मेरा सबसे पहले वो क्लियर हो जाता है। सेकंड, कॉस्ट वाइज भी क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं कि नॉर्मल से नॉर्मल भी हो, भारी से भारी, बिकॉज क्लाइंट्स हमको पहले बजट देते हैं कि मेरे को इसी रेट्स की टाइल्स देखनी है, तो हम लोग उसी रेट्स में ही जाते हैं टाइल्स देखने के लिए। एंड थर्ड, जब हम लोग उसको ऑर्डर करते हैं तो वो हमारी सर्विस कौन से टाइम पे, कौन सी डेट पे अगर आपको टाइम पे पहुंचा देता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ से मिल जाती है सारी की सारी। 7 डेज़ का टाइम मिलता है, तो 7 डेज़ में 5 दिन पहले आ जाए भले ही, या 2 दिन बाद में आ जाए, तो वो हम टाइम ड्यूरेशन लेके चलते हैं, उसके बिहाफ पे हमारी वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती है। इतने सारे आर्किटेक्ट, इतने सारे इंटीरियर sir. डिज़ाइनर, क्या लगता है आपको आने वाला भविष्य जो है वो डिज़ाइनिंग वर्ल्ड में और कितना बड़ा हो सकता है जोधपुर राजस्थान में? सर आप डिज़ाइनिंग को अगर लास्ट 10 ईयर से देखेंगे ना, तो आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे CS हो गई, CA हो गई, BComs कर रहे हो, ऑनर्स कर रहे हो, आप आर्किटेक्ट्स की स्टडीज़ कर रहे हो, आप इंजीनियर्स कर रहे हो, उसके ये जब डिज़ाइनिंग मार्केट में फैला धीरे 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 धीरे, तो आप देखना उससे पहले यूनिवर्सिटीज़ वालों ने ये चीज़ें भी स्टार्ट कर दी थी कि BCom के साथ में 1 मंथ का इंटीरियर्स का कोर्स होगा, 1 मंथ का फैशन का कोर्स होगा, ताकि बच्चों को एक्टिविटी मिलती रहे, बिकॉज ये मार्केट में बहुत जल्दी फैल रहा था, और ये आने वाले टाइम में भी फैलेगा सर, बिकॉज कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये वाली चीज़ें, तो घर बनाना भी लोग कभी छोड़ेंगे नहीं, तो इनकी डिमांड चलती रहेगी। तो हमारे जो युवा साथी जो ये Yes. वीडियो देख रहे हैं Yes. या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग वर्ल्ड में आना चाहते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। श्योर सर। जैसे पहला सवाल मेरा ये है कि नए इंटीरियर डिज़ाइनर को कौन सी गलती कभी नहीं करनी चाहिए? सर नए इंटीरियर डिज़ाइनर को वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी वो क्या करता है, एक्सेस नॉलेज शेयर कर देता है जो उसको पता नहीं होता है कि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। जब आप फर्स्ट टाइम क्लाइंट से मिल रहे हो, आप उतना ही जवाब दे जितना आपको देना हो, और उतना नॉलेज गेन करके आए जितना क्लाइंट्स आपसे पूछ सकता है। आप अगर उसको ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे तो शायद ऐसा होता है क्लाइंट्स हमसे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा होता ही है, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये मेरे लिए उसके भाई सोच समझ के हमको जवाब देना चाहिए, और उतने ही पॉइंट्स पे बोलना चाहिए जितना पॉइंट्स का आपको नॉलेज हो। हैंड स्केच या फिर 3D इमेजिनेशंस जो सॉफ्टवेयर से बनती है? सर हैंड स्केच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये हमारे बेसिक स्किल्स होते हैं। आप 3D पे आएंगे जब आप वर्क पे उतरेंगे, जब आप अपनी फील्ड पे उतरेंगे तब आप 3D पे आएंगे। और 3D पे भी सर कभी कभी ऐसा होता है कि जब क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कर लेता है, कहते हैं ना 1 2 3 साल आपने 3Ds बनाई, क्लाइंट को दिखाई, रूम्स की दिखाई, कैफ़ेज़ की दिखाई, फिर जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है ना क्लाइंट का आपके थ्रू, वो आपसे बाद में 3D भी नहीं मांगेगा, वो कहेगा मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप तो काम कीजिए। दैट्स ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। Yes, sir. आपने
अच्छा गाइडेंस दिया है और उम्मीद करता हूँ कि जो आगे इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं कुछ राह ज़रूर मिलेगी। ज़रूर सर। अब हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, श्योर सर। तो आइए हम उस गेम की तरफ चलते जी हैं। सर। आज हम पहली बार हमारे शो में गेम भी खेल रहे हैं। हमारे गेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर गौरव सिंह हमारे साथ में हैं। और सोलंकी साहब, ये है वो फोटो, मैं जी। पहले हमारे व्यूवर को दिखा देता हूँ। ये है वो फोटो। इस फोटो को इन टाइल्स के द्वारा गौरव को कंप्लीट करना है Done, एंड sir. वी आर गिविंग 5 मिनट्स टू यू फॉर दिस टास्क। ठीक है। देख लो आराम से, समझ लो, और जैसे ही तुम बोलोगे कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, योर टाइम स्टार्ट करेंगे हम। ओके? सर। कभी किया ऐसा? किया नहीं है सर, पजल ज़रूर खेले हैं। ये एक तरह का पजल ही है। क्योंकि अब ये टाइल से रिलेट हो गई सारी 32 टाइल्स पड़ी हैं, ये देखिए ठीक है। स्क्वायर में ये 32 टाइल्स हैं। इनको जोड़कर गौरव को ये तस्वीर कंप्लीट करनी है एंड फॉर दैट वी आर गिविंग 5 मिनट टू गौरव सिंह सोलंकी। Done, ओके, ऑल सेट? ऑल सेट सर। देखने की जरूरत तो नहीं है, वापस नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, डन सर। ओके, 3 2 1 गो, म्यूजिक। देखते हैं कितना समय लगेगा गौरव सिंह सोलंकी को। टाइम स्टार्टेड sir. ऑलरेडी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. टाइम अप गौरव, आपने फिर भी बहुत अच्छा खेला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। सर लास्ट में तो हाइट ही नहीं पहुंची मेरी। ये देखिए, मैं यहाँ हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा, ये एग्जैक्ट जो डिज़ाइन था, ये है वो एग्जैक्ट डिज़ाइन, और इतना हमारे गौरव भाई ने बना दिया है। एक बार ये था हमारा फ़ोटो और गौरव भाई ने इतना बनाया है 5 मिनट के समय में। कमाल नॉलेज और कमाल इनका वर्क जो सामने नजर आया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। सुपर्ब गौरव, कमाल Thank का you so गेम much, खेला sir. आपने। Thank you. कैसा लगा आपको हमारा ये गेम? सर बहुत मज़ा आया और आपके क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और आप ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो मज़ा तो आएगा सर। थैंक यू सो मच। और द आर्क टॉक शो में पहली बार हमने हमारे गेस्ट से कुछ गेम में भी पार्टिसिपेट कराया। जरूर सर। एक और नया गेम हमने आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके साथ में, उसमें मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। जरूर। ये हमने आपकी टीम से ही कलेक्ट करी हैं ओके। और आपको मुझे ये देखकर बताना है कि ये प्रोजेक्ट कौन सा है और इस प्रोजेक्ट को जब आपने किया था तब उसमें क्या यूनिक किया था, राइट? डन सर। तो ये है मेरी पहली पिक्चर। कैमरा टीम को मैं भी दिखा देता हूँ। गौरव, आपको भी दिख रही है पिक्चर? दिख रही है सर। अब आप मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है और यहाँ क्या यूनिक बनाया आपने? सर ये है प्रोजेक्ट क्लियोपेट्रा, इजिप्ट थीम पे डिज़ाइन किया हुआ है और मम्मीज़ काफ़ी फेमस है इजिप्ट में आपकी, तो उसी बेसिस पे हमने बनाया गया है। और जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी डीप के अंदर भी गए थे, क्योंकि हमें इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स काफ़ी डिटेल्स में जाना पड़ता है, बिकॉज हर एक कहते हैं ना छोटी लाइन भी इसके अंदर डॉटेड डैश लाइंस, डॉट्स लाइंस काफ़ी बहुत ज़्यादा भी है। इवन मैं ये भी देख रहा हूँ, सन का इफेक्ट भी आपने Yes, बहुत प्यारा yes. दिखाया है इसमें। यस, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना एवरेस्ट वाला लुक देना पड़ता है, जो मम्मीज़ के बने हुए होते हैं आपके, पूरे मम्मी के फेसेस भी बने हुए हैं इसके अंदर। और बहुत प्यारा है।
टेंट्स हमने यूज़ की हैं बिकॉज इजिप्ट में इन चीज़ों के साथ में काफ़ी कलर्स ऑफ फैब्रिक्स के साथ में प्ले किया जाता है। ओके यस सर। अच्छा, अब मैं अगली फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, जी, ठीक सर। है? आपको पता था कि हमारे पास ऐसी फ़ोटो पहुँच नहीं जाएगी? सर। ये है अगली फ़ोटो। यस सर। ये कौन सा कैफ़े लग रहा है मुझे, ये कहाँ का है? दिस इज़ रेस्टो लॉन्ज। ये है सर द सोलो हाउस। अच्छा, क्या ये प्रोजेक्ट में क्या स्पेशल सर था? जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि इस सोलो हाउस को हमने थोड़ा जोधपुर से रिलेट किया है, कलर्स ऑफ जोधपुर, ब्लू कलर्स और उससे रिलेट किया है, प्रिंट्स यहाँ के उससे रिलेट किया है। हम्म, तो मेरा द सोलो हाउस है वो इसी प्रॉपर्टी को हमने कलर्स कॉम्बिनेशंस, प्रिंट्स, फ्लोरल प्रिंट्स, ब्लू कलर, गोल्डन कलर्स, थोड़ा रेट्रो थीम भी डाला है हमने इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा उसको फोटोजेनिक भी बना सकते हैं और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हमेशा फोटोजेनिक होनी चाहिए। ये फोटो कहाँ की है? बड़े हीरो टाइप में आप खड़े हो और देख रहे हो, क्या है ये? सर ये मैं ना हर साइड पे पिक्चर्स लेता हूँ ऐसी मेरी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि जब मैं कुछ 2-3 साल बाद उस प्रॉपर्टी को देखता हूँ ना, तो मैं हमेशा एक रॉ फोटो के साथ में मेरा बैकग्राउंड रॉ ज़रूर डालता हूँ, ताकि 2 साल बाद मैं या किसी और ये पूछे गौरव ने ये वाला डिज़ाइन किया है। तो ये रॉ पिक्चर है फोर ब्रदर्स की, और इसकी एक और फोटोग्राफ है सर आगे, जिसमें इसका कंप्लीट प्रोजेक्ट हमने डाल रखा है एलिवेशन से कैसा दिखता है ये। और ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अपने टैब पर आप कुछ देख रहे हैं आईपैड पे? सर मुझे और ये- फोटोज़ का भी शौक है, कभी आपने बोला था ना कि फैशन से रिलेट करते हो आप काफ़ी सारी चीज़ें। ये मेरे ऑफिस की पिक्चर है, अच्छा, ठीक है, और पीछे जो लेडी है ये मेरे फादर के हाथ की बनाई हुई है। अरे वाह, दिस इज़ वुडन लेडी एंड द न्यूड पिक्चर। हमने इसको थोड़ा कवर किया है जिसमें मैंने मेरी मम्मी की ड्रेस पहनाई है, तो इसको रिलेट करते हुए मतलब पूरा डाला है। और जो टेबल है उसके अंदर मैप बना हुआ है सर। मुझे कंपास का बहुत शौक है, अरे वाह, मैंने मेरे हाथ में टैटू भी बना रखा है कंपास से रिलेट करते हुए। क्या चारों दिशाओं में रहते हो आप? यस सर। सर ये आपको गाइड करता है हमेशा और आपको भी मोटिवेट करता है, जिस फील्ड में वो चीज़ आपके साथ में कनेक्टेड रहती है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तो बड़ा मज़ा आया आपसे ये सब कुछ जानकर। आखिरी कुछ सवालों के साथ हम आपसे भी इजाज़त लेंगे, ज़रूर सर। और एक सवाल ये है कि आपने अपने बारे में कोई अफवाह सुनी है? रूमर? बहुत सारे सुनता हूँ सर मैं तो। क्या सर एक मेरे ऐसा जो आपको हंसी आई कि अरे ये कैसे ऐसा है? सर मेरे बारे में अफवाह मैं बताऊँ, 2 चीज़ मैं सुनी है कि ये इंटीरियर्स भी कर लेता है एंड ही इज़ ऑल्सो अ पार्टी एनिमल। तो मैं उसको कभी नेगेटिव में नहीं लेता, मैं पॉजिटिव में लेता हूँ, बिकॉज वो थोड़ा पर्सनल है हमारा। हम पार्टी ज़रूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल में हो तो आप सिर्फ अपने काम के साथ साथ में एक्टिविटी ज़रूरी है, लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, और आपका लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। अफवाह तो सर फैलती रहेगी, अफवाह पॉजिटिव में भी हो जाएगी, नेगेटिव में भी हो जाएगी। जो नेगेटिव बोलेगा वो शायद पॉजिटिव भी हो सकती है, बट बताएगा नेगेटिव, तो ये थोड़ा सा ह्यूमर चलता रहता है। कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो करना है, बनाना है? सर ड्रीम प्रोजेक्ट, सबसे पहले तो मेरा ड्रीम यही था कि जोधपुर में नंबर ऑफ़ कैफ़ेज़ और ये सारे लेके आए। अब आगे जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स मेरे और आएंगे, बिकॉज मैंने कॉमर्शियल में कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स लॉन्च बहुत सारे कर लिए हैं। अब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट्स जोधपुर को लेके भी है कि मैं यहाँ के जैसे रिसॉर्ट्स और है वो सारे करूँ, और बुटीक सारे बहुत सारे करूँ। तो मेरा ड्रीम है, और काफ़ी सारे और भी ड्रीम्स है सर, बस वो है कि अब क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है और चीज़ें कैसे फुलफ़िल होती है उसके ऊपर मैटर करती है ये सारी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, Thank जो you so आपका much. ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे अच्छे से आप Thank you. निभाएं। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपको कैसा लगा द आर्क टॉक शो का ये कॉन्सेप्ट? सर बहुत अच्छा लगा है, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे, और काफ़ी टाइम बाद इतने अच्छे क्वेश्चंस सुन के भी और उनका जवाब दे के भी मुझे भी अच्छा लगा। और वापस वो कहते हैं ना, 11 साल जो आपने काम किया, पूरे 11 साल की मेमोरीज आपने वापस रिकवर कर ली है, तो वापस वो मोटिवेट करती है गौरव और जर्नी को आगे बढ़ाना है। बिकॉज मेरी एक फर्म का नाम है अशोक कला डिज़ाइंस, उसके नीचे एक मैंने टैगलाइन बना रखी है, डिस्कवरी ऑफ जर्नी। वो जर्नी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो जर्नी को हम लोग डिस्कवर करते रहे। रीस्टोरेशन के ऊपर आखिरी सवाल जानना चाहूँगा Yes. कि अगर आपको कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी का रीस्टोरेशन करना हो जी तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सर ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने फर्स्ट जब मैं NIF में पढ़ता था, बिजुलाई पैलेस। मैं बिजुलाई पैलेस को करना चाहूँगा सर। रिस्टोर। यस सर, वो मैंने एज एन वहाँ पे कहते हैं ना कंसल्टेंसी वर्क किया था। सिर्फ वहाँ पे आर्किटेक्ट कोई और थे दिल्ली के, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, तो उन्होंने पूरा सिर्फ ना फ्रेम्स, पेंट्स और यूज़ किया था, बिकॉज प्रॉपर्टी हमें स्टार्ट करनी थी। बट अगर रिस्टोरेशन की बात किया जाए, प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है, पीछे एक छोटा लेक बना हुआ है, आपका एंट्रेंस बहुत अच्छा है, आपका जो वॉकिंग वे है उसका रोड वे भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ से लेके अगर हम लोग वापस उसको रिस्टोर करना चाहता हूँ, मैं उसको काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, नो Yes, sir. डाउट, और अभी भी बनी हुई भी बहुत यस अच्छी। सर, अभी भी बहुत अच्छी बनेगी। चलिए गौरव, बहुत अच्छा लगा आपसे so much. मिलकर। इंटीरियर डिज़ाइनर हैं गौरव सिंह और कमाल का काम कर रहे हैं। अशोक कला इनके डिज़ाइन है। अगर आपको भी इनसे कोई गाइडेंस चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए तो कैसे संपर्क कर सकते हैं?
मेरी फर्म का नाम अशोक कला डिज़ाइंस है। अगर आपको कभी भी मेरे से कांटेक्ट करना है, मेरा इंस्टा पेज है अशोक कला डिज़ाइंस करके, आप उस पर DMS कर सकते हैं और मैं आपको हाथों हाथ इंक्वायरीज़ आपके वहाँ पे कंटिन्यू फॉलोअप होती रहेगी सर। यस सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अगले शो में जल्द हाजिर होंगे एक आर्किटेक्ट, एक इंटीरियर डिज़ाइनर, किसी ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने हमारे जोधपुर के डिज़ाइनिंग वर्ल्ड को बहुत सुंदर बनाया है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कंटेंट को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जो ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे शहर की, इनके बारे में हमारे युवा साथी भी जान पाएँ, इस डिज़ाइनिंग वर्ल्ड के बारे में भी हमारे युवा साथी जान पाएँ। आप देख रहे थे द आर्क टॉक शो प्रेजेंटेड बाय एलार्ते बाय संदीप टाइल ग्रुप्स। मिलते हैं जल्द अगले पॉडकास्ट में।